हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है चैंसू के पास जो टेलीपोर्ट होता है वो उसे भी उस दूसरे टेलीपोर्ट के सामने निकाल के रख देता है और दोनों को एक साथ देखते हुए कहता है ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है। इस दुनिया में कितनी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें मिल जाती हैं अक्सर। दोनों टेलीपोर्ट एकदम सिमिलर है। चैंसू उन्हें देखते हुए कहता है जो अभी मुझे टेलीपोर्ट मिला है इसके अंदर अभी भी फ्लेम बाकी है और वो बाहर निकल रही है। तभी चैंसू देखता है वो दोनों टेलीपोर्ट आपस में ही झगड़ा करने लग जाते हैं और एक दूसरे से टकरा कर लड़ने लग जाते हैं। चैंसू ये सब देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है ये कितनी अजीब बात है, ये दोनों टेलीपोर्ट आपस में ही झगड़ा करने लग गई, क्या इन दोनों को भी गुस्सा आता है। चैंसू कहता है ये दोनों फाइट कहीं फ्लेम के लिए तो नहीं कर रहे। चैंसू कहता है तुम लोग एक दूसरे को मारना बंद करो और अभी रुक जाओ। वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लग जाता है लेकिन वो टेलीपोर्ट आपस में झगड़ा करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो चैंसू की आवाज़ सुनते ही नहीं है। चैंसू को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है गुस्से से तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। और इतना कहते ही वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है अपने हाथों से पकड़ के और गुस्से से चैंसू उन्हें नीचे फेंक देता है। चैंसू तभी उनसे कहता है अगर तुम लोग मेरे साथ होनेस्टी से रहोगे और मेरी बात मानोगे तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा दोनों को। चैंसू की बात को मानकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और चैंसू उनसे कहता है मुझे पता है तुम दोनों को ही फ्लेम की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम दोनों को फ्लेम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दोनों को इसे इक्वली बांटना होगा। और इतना कहते ही वो दोनों को इक्वल पार्ट में फ्लेम दे देता है। चैंसू उन्हें देखते हुए कहता है इन दोनों टेलीपोर्ट का जन्म इंसानों की भलाई के लिए ही हुआ है और ऑलरेडी इनकी परफॉर्मेंस स्प्लिट वेपन लेवल तक पहुंच चुकी है। तभी अचानक से उन टेलीपोर्ट्स के अंदर से फायर फ्लेम बहुत तेजी से निकलने लग जाती है। ये सब देख के चैंसू कहता है अचानक से इतनी सारी फायर फ्लेम क्यों निकल रही है, और वो चैंसू की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। अचानक से चैंसू अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो एम्प्टी डोर के इनर विजन में पहुंच चुका होता है और उसके सामने वही दो टेलीपोर्ट होते हैं। उनमें से एक टेलीपोर्ट का नाम होता है शैंडिंग और दूसरे वाले टेलीपोर्ट का नाम होता है पिंगडिंग। चैंसू उनसे कहता है तुम दोनों कह रहे हो कि तुम दोनों ही मेरी बॉडी के अंदर रहना चाहते हो। मैं तुम लोगों को इजाज़त दे सकता हूँ मेरी बॉडी के अंदर रहने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ईमानदार रहना होगा। अगर तुमने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता हूँ और बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा। वो दोनों टेलीपोर्ट चैंसू की बात मान लेते हैं और उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। चैंसू अपनी बॉडी के अंदर उन टेलीपोर्ट को लेने के बाद उसकी एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है इन दोनों ही टेलीपोर्ट की एनर्जी मेरे अंदर है और मैं अब इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो अपने हाथ में एक मैजिक और को देखता है और उसकी बॉडी से भी एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। तभी उसके सामने जो लड़की होती है वो उसे देखकर कहती है तुम्हारे पास ये है, क्या तुमने ब्रेक थ्रू किया है। तभी चैंसू कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने ना सिर्फ एम्बोटेशन रिल्म को ब्रेक थ्रू किया है बल्कि मैंने योन एम्बियोरो को भी हासिल किया है। वो लड़की उससे कहती है तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ हॉलिंग रिल्म की तरह है जिसकी शेडिंग अराइव हुई और तुम्हें ये पेरिमोडियल बॉम्ब मिला, लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम्हें ये कैसे मिला। तभी चैंसू कहता है ये तो एक सीक्रेट है जो मैं सबको नहीं बता सकता, लेकिन ये सब मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये सब मैंने यूनियन हेवनली कुंफू मेथड से किया है। इसके माध्यम से मैंने कॉन्जेंटल कंजम्पशन किया और जिसकी वजह से मेरी बॉडी रेडी हो गई पेरिमोडियल स्पीड एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए, और इसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी पेरिमोडियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से ये मुझे मिला। चलो अब मैं अपनी नई ताकत से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। और इतना कहते ही वो अपनी बहुत सारी ताकत का यूज़ करता है और वो उसी दीवार को पंच करता है जिसको वो पहले कर रहा होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है और वो दीवार टूट जाती है। उस दीवार के टूटते ही एक स्पेस रिफ्ट दिखाई देने लग जाता है। चैंसू कहता है अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैंसू और वो लड़की वो दोनों ही उस जगह से बाहर आ जाते हैं। चैंसू कहता है फाइनली हम लोग बाहर आ गए और मेरी ताकत काम आ गई। चैंसू सिटी की ओर देखते हुए कहता है ये जो मेरी ट्रिप थी ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रही। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराया और बहुत सारे कोर क्रिस्टल को हासिल किया। अब मैं वापस जाऊंगा अपनी फैमिली के पास और उन्हें ये दूंगा। चैंसू उस लड़की से कहता है ये जो तुम पूरा इलाका देख रही हो ना, ये पूरा इलाका सनसेट माउंटेन रेंज का है और यहाँ पर पूरी ह्यूमन प्रजाति रहती है। और जब तक तुम अपने उस मार्क को छिपा कर रखोगी और किसी को नहीं बताओगी तब तक किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम ह्यूमन प्रजाति में से नहीं हो बल्कि कोई डीमन प्रजाति में से हो। तो ये तुम पर डिपेंड करता है तुम खुद को कब तक बचा कर रख पाती हो। और वैसे अब हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। मैंने तुम्हें सुरक्षित उस जगह से बाहर निकाल लिया,
तुम्हारे एशियन डोमेन से। अब तुम जो मुझे प्रीशियस चीज़ देने वाली थी वो देने का वक्त आ चुका है, इसीलिए अब तुम वो मुझे दो। तभी वो लड़की एक गोल्डन राइस दिखाते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हें रिवॉर्ड में देने के लिए सिर्फ एक चीज़ है और वो है ये गोल्डन राइस। थैंक यू, तुमने मुझे उस जगह से बाहर निकाला। चैनसू उस गोल्डन राइस को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है, ये गोल्डन राइस तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, अगर इसे कोई खा ले तो वो 300 साल तक नहीं मरेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तभी वो लड़की कहती है, मेरी मदर एंसेस्टर ली की उत्तराधिकारी थी और उनके पास ये गोल्डन राइस था। ये हमारे क्लैन का बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रेजर में से एक है और ये मेरी मदर ने मुझे इसलिए दिया क्योंकि इस गोल्डन राइस को कोई भी सही से नहीं उगा पाया। मेरी मदर ने कहा था कि मैं इसे मॉर्टल वर्ल्ड में ले आऊँ। चैंसू कहता है, इसका मतलब सिर्फ यही तुम्हारे पास इकलौता गोल्डन राइस बचा है? वो कहती है, हाँ सिर्फ यही है। जब एशियंट वॉर हुई थी तो बाकी सारे गोल्डन राइस खराब हो चुके थे। चैंसू उस गोल्डन राइस को देखने लग जाता है और वो अपने मन में कहता है, अब मेरे पास ये गोल्डन राइस है, अगर मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँ तो बहुत सारे गोल्डन राइस उगेंगे और ऐसा करने से मेरी चैन फैमिली के पास बिल्कुल भी गोल्ड की कमी नहीं होगी और बाकी के फैमिली के लोग अगर हमसे टकराएंगे भी तो हम उन्हें आसानी से हरा पाएंगे और इस पूरी दुनिया में हमारा ओहदा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे मैं एक बात कहूँ तो मेरे लिए ही अच्छा हुआ कि मैंने इस लड़की को बचाया। मेरे लिए ये सौदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। और वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे लगता है इसकी बॉडी के अंदर और भी ट्रीजर्स होंगे। और चैंसू उस लड़की से कहता है, वैसे तुम ह्यूमन प्रजाति में से किसी को भी तो नहीं जानती हो, तो क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ ही रह लेना कुछ दिन। तभी वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ और ये मेरे लिए भी अच्छा है। और इतना कहते ही वो उसके साथ जाने लग जाती है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।